देखो हम लोग थेल्स परिमेय के बारे में समझते हैं। देखो क्या होता है ना कि पहले इसमें एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज को हम बनाएंगे। तो जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं उसको मानते हैं क्या, ए बी और सी मानते हैं। और फिर क्या किया जाता है, बीसी के समांतर हम डी कोई रेखाखंड खींचते हैं। उसके बाद देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर ए बी यानी ए बी पर क्या कर दिए, एनी को लंब डाल दिए, ए बी पर एनी को लंब डाले। उसके बाद ए सी पर किसको लंब डाल दिए, डीएन को, डीएन को लंब डाल दिए। तो वही वाला बात यहाँ पर लिख दिए। देखो त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर क्या लिख दिए, डी रेखाखंड खींची जाए तो ए बी तथा ए सी को समान अनुपात में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो देखो क्या कहता है ना, तो सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही हमको प्रूव करके दिखाना है। देखो उसके बाद रचना, यानी जो हम रचना किए हैं ना, जो लंब डाले हैं और जो ये वाला खींचे है रेखाखंड, उसी को यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ पर क्या लिखे, डीएम यानी डीएम है जो किस पर लंब डाला गया है, एसी पर। और फिर एनी यानी डीएम, देखो यहाँ पर डीएन है, डीएन किस पर लंब डाले हैं, एसी पर लंब है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर एनी यानी एन ई, एनी किस पर लंब डाले हैं, एबी पर, यानी एनी को एबी पर लंब डाले हैं, पर डाला। देखो डी से किसको मिलाया, सी को मिलाया, यानी डी से सी को तथा ई से बी को मिला दिया। यहाँ पर ए से बी को मिला दिया ना। फिर क्या करना है, प्रमाण करना है। तो देखो हम लेके चलते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई बी में, यानी त्रिभुज ए डी ई और फिर तथा त्रिभुज डी यहां से लेकर के ऐसे, यानी डी ई बी, यानी त्रिभुज डी ई बी। फिर क्या, त्रिभुज डी ई बी हो गया। तो फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो उसके बाद क्या यहाँ पर लिख दे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2, और इसका आधार क्या मान लिए, आधार मान लिए ए डी, यानी आधार हम ए डी माने। और फिर क्या, इसका ऊंचाई क्या हो जाता है, एनी। एनी कैसे हो गया, देखो यहाँ पर मान लिया कि डी है, तो डी जैसे ही हम इस लंब को उठा करके यहाँ करते हैं ना, तो किसके एनी बराबर हो जाता है, डी के बराबर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दिए, एनी लिख दिए। फिर त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, तो डीईबी का क्षेत्रफल फिर 1/2 आई इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार इसका क्या मानेंगे, इसका, तो यह क्या हो जाएगा डीबी। तो यहाँ पर क्या लिख दे, डीबी, और फिर क्या लिख दे, इंटू, और फिर ये वाला आ जाएगा ऊंचाई में, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर एनी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कट गया, और फिर क्या एनी से एनी कट गया। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और फिर क्या डिवाइड में त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा एडी बाई डीबी, बस यही बच जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं, फिर लेते हैं त्रिभुज एडीई, फिर त्रिभुज एडीई यानी त्रिभुज एडीई लिए तथा त्रिभुज डीईसी यानी त्रिभुज का डीईसी यानी एडी ई तथा त्रिभुज डीईसी में। तो फिर वही वाला प्रोसेस करेंगे जैसे उसमें किए हैं, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो फिर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और फिर क्या डिवाइड में त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, तो फिर वही वाला फार्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ग्री वाला ना लेंगे, इसको हम ले लेते हैं आधार, तो क्या हो गया एई, तो एई यहाँ पर क्या हो गया आधार। उसके बाद देखो डीएम यानी डीएम को जैसे लंब को यहाँ करते हैं तो किसके बराबर होता है, डी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर डीएम लिख दिए और फिर त्रिभुज डीईसी, तो डीईसी का क्षेत्रफल तो 1/2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधार ये वाला हो गया यानी ईसी, और फिर क्या ये वाला तो ऊंचाई हो गया ना, ये वाला ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, फिर डीएम लिख दिए, तो डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो फिर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और फिर डिवाइड में त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू एई बाई ईसी, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन सेकंड मान लिए। तो फिर त्रिभुज डीईबी तथा त्रिभुज डीईसी एक ही आधार पर है। देखो यहाँ पर त्रिभुज डीई और बी और त्रिभुज डीईबी और क्या त्रिभुज डीईसी, क्या है, दोनों का आधार क्या है, डी है, यानी दोनों क्या है, एक ही आधार पर है। तो जब दोनों एक ही आधार पर रहते हैं तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में हम लोग जानते हैं ना कि जब त्रिभुज बनता है, ऐसे कोई समांतर रेखा है, इस पर दो त्रिभुज बना, अगर दोनों त्रिभुज का क्या आधार अगर सेम है ना, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाती है। जैसे ही त्रिभुज आपस में बराबर होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं, फिर यहाँ से ये वाला उठा लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के यहाँ पर चले आए और जैसा है वैसा लिख दिए। उसके बाद देखो त्रिभुज डीई एडीई का क्षेत्रफल और फिर क्या किए डीईसी, तो देखो यहाँ पर हम बताए थे डीईसी किसके बराबर है, डीईबी के बराबर है। यहाँ पर क्या लिख दिए, डीईबी लिख दिए।
तो उसके बाद देखो ये वाला को जैसा का तैसा उतार दिए, और देखो ये वाला मिला हो, इससे मिल रहा है कि नहीं, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से मिल रहा है। तो क्या किए, इक्वेशन सेकंड में हमको क्या है, ए ई सी, ए ई आपने डिवाइड में क्या है, ई सी, आई इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी। तो देखो इसको इधर उधर कर देते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, प्रूफ हो गया।